today we're going to start our new chapter number 14, verbs. तो आज हम पढ़ेंगे verbs क्या होती हैं। तो जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, वो सब किसमें आता है, verb में। तो देखो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। रोहन ईट्स आइसक्रीम। रोहन क्या करता है, आइसक्रीम खाता है। तो यहाँ पर ईट क्या हुआ, verb, यानी जो भी काम होगा वो verb होगा। राधिका प्लेज वॉलीबॉल। तो राधिका क्या करती है, खेलती है। तो यहाँ पर प्ले हमारा वर्ब हो गया। जूही इज अ क्लेवर गर्ल। जूही क्या है, एक क्लेवर गर्ल है। तो यहाँ पर इज। अरविंद वॉज कैप्टन ऑफ ए शिप। तो जो अरविंद था वो अपनी शिप का कैप्टन था। तो यहाँ पर इज वॉज भी क्या होते हैं, जो हमें जूही और अरविंद के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी वर्ब का काम करते हैं। तो देखो, द एलिफेंट हैज अ स्मॉल टेल। तो जो एलिफेंट है उसकी छोटी सी स्मॉल टेल है। और दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बहुत ही बड़ा सा घर है। तो इन दिस सेंटेंसेस हैव एंड हैव शो व्हाट बिलोंग्स टू द एलिफेंट एंड दे टेल्स अस व्हाट द नाउन हैज और possess। तो हमें ये बताते हैं कि जैसे एलिफेंट की क्या है, स्मॉल टेल है, और उनके पास एक बिग हाउस है। जो हमें चीज बताए कि उनके पास कोई चीज है या कैसी है, वहां पर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ऐसे ही इज और वॉज। तो इज मतलब अभी की बात और वॉज मतलब पास्ट की बात। तो अ वर्ब इज मेनली अ डूइंग वर्ब। तो वैसे तो ये डूइंग वर्ब होती है, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करेगी। अब हम ऑल्सो एक्सप्रेस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। इसके अलावा वो क्या काम करती है, कोई पर्सन या कोई चीज कैसी है, व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, उसके पास क्या है, और व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, और वो क्या काम कर रहा है। तो हमें टाइम, किस टाइम हो रही है, कैसी है, कहाँ है, ये भी बताती है हमें कौन, वर्ब। तो डूइंग वर्ड और एक्शन तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इज, वॉज, हैज, हैव, ये सारी चीजें हमने इसमें नहीं पढ़ी। He sent for a bundle of sticks which was bought. He asked permissions from. Then he asked one of the old farmer. On the basis of the above story, we can say that verbs are of three types. तो ये स्टोरी है, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो वर्ब है वो तीन टाइप्स की होती है। डूइंग वर्ब्स, बी वर्ब्स और हैज वर्ब। तो डूइंग और एक्शन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो डूइंग वर्ब्स क्या होंगी, दीज वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग नाउन डज। यानी कोई काम क्या कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग, आप पढ़ रहे हो रीडिंग। तो ये सब क्या है, जो कोई चीज क्या काम कर रही है, जैसे गो, कम, रीड, कॉल, राइट, कट, एक्सेट्रा। फिर बी वर्ब्स क्या होती हैं, दीज वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग नाउन इज, कि कोई चीज कैसी है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब्स आर इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, कि वो कैसी है। और हैज वर्ब्स बताएंगे कि किसी के पास क्या चीज है, जैसे हैज, हैव और हैड। तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए यूज होता है और हैड हमारा पास्ट के लिए यूज होगा। दीज वर्ड्स टेल व्हाट अ पर्सन, एनिमल हैज। तो हैज हैव किसके लिए होगा, उसके पास क्या चीज है, वहां पर हैज हैव, जिसको हम बोलते हैं हैज वर्ब्स। और कोई चीज क्या है, वहां पर बी वर्ब्स। और जो भी हमें एक्शन शो होगा वहां पर डूइंग वर्ब्स आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो माय पेरेंट्स लव मी। तो मेरे पेरेंट्स किसको प्यार करते हैं, मुझे। तो यहाँ पर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट करना था। मंकी ईट्स बनाना। मंकी क्या खाता है, बनाना। तो हमें किसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर, क्या का, यानी व्हाट का हमें जब आंसर मिलता है तो वो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप। तो बस कहाँ पर रुकी, एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पर। तो a verb is an important part of a sentence. A sentence cannot be formed without a verb. तो एक सेंटेंस का वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके बिना क्या है, सेंटेंस अधूरा है, और हम बिना वर्ब के सेंटेंस बना ही नहीं सकते। फिर वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, रतन राइट्स, अनिल लाइक्स, द thief stole, विनोद eats। तो ये क्या है, ऑल द above sentences आर इनकम्प्लीट। ये सभी के सभी इनकम्प्लीट हैं क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो क्या लिखता है, नहीं पता। द thief stole, क्या चुराया, नहीं पता। अनिल लाइक्स, क्या अच्छा लगता है। और विनोद eats, क्या खाता है, कुछ भी नहीं बताया। तो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स।
जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हियर द वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी इनको ऑब्जेक्ट चाहिए और जिसमें ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो रतन राइट्स एन एस्से, क्या लिखता है, एस्से। देखो अब क्या हो गया, सेंटेंस, इसका मीनिंग प्रॉपर हो गया। तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। द thief stole his wallet, पर्स चुरा लिया। अनिल लाइक्स होम मेड फूड, उसे घर का खाना अच्छा लगता है। और विनोद ईट्स आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खाई। तो ऐसे वर्ड्स जो कुछ वर्ड्स को ऑब्जेक्ट को ऐड करके उनका कंप्लीट सेंस बना देते हैं, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। कल्पना डांस्ड, कल्पना ने डांस किया। बे रन, वो भाग गए। द विंड ब्लू, हवा चल रही है। और अजय प्लेड, अजय खेला। तो ऑल द अबव सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस हो रही है, तो यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती उन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए वहां पर ट्रांजिटिव, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो इंट्रांजिटिव। कुंडलिनी इज, द मैजिशियन अपीयर्ड, anaconda looks, all behaved. So all above sentences are incomplete. Here the colored words are verbs, but they do not make complete sense by themselves. They require an object to make complete sense. तो देखो ये भी क्या है, अधूरे अधूरे लग रहे हैं, इसलिए इनको भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो निमी इज ब्यूटिफुल, द मैजिशियन अपीयर्ड सडनली, ऑल बिहेव्ड वेल, एनाकोंडा लुक्स फेरोशियस। तो अब क्या हो गए, इन्हीं सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिए जो इनका कंप्लीट मीनिंग शो कर रहे हैं। A verb that requires a complete predicate to make complete sense is called an incomplete verb. The verb in the work sentences do not have any action. तो इसमें एक्शन तो नहीं दिख रहा। They also do not show any possession. कोई possession भी नहीं जमा रहे कि कोई चीज किसकी है। So these are incomplete verbs. तो ऐसे verbs को हम incomplete verbs बोलते हैं। A word that is added to complete the meaning and to form a complete predicate is called complement to the verb. तो देखो हमने इसमें क्या करा है, ब्यूटीफुल, सडनली। तो कोई चीज हमें ये नहीं बता रही कि कैसी है, क्या है, पोजीशन वगैरह नहीं बताती, तो इसी को हम इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं। और जो वर्ड उसमें ऐड होता है वो क्या हो जाता है, वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी वर्ड तो सेंटेंस तो पूरा है पर अभी भी आधा अधूरा लग रहा है, तो हम उसमें कुछ वर्ड ऐड कर देंगे ताकि उसका मीनिंग सही हो जाए। तो उसी को हम बोल देते हैं कि ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।